सभी बच्चों का मैं आर्यन एजुकेशन चैनल में स्वागत करता हूं। जितने भी स्टूडेंट और मेरे मित्र लाइव क्लास में आए हैं, मैं सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं। मेरे प्यारे मित्रों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप मेरे लाइव क्लास को पूरा देखिएगा। और मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप पहली बार मेरे लाइव क्लास में आए हैं तो आप लोग मेरे लाइव क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करिएगा और मेरे लाइव क्लास को पूरा देखिएगा, तभी आपको क्वेश्चन समझ में आएगा मेरे प्यारे बच्चों। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि आप पहली बार मेरे लाइव क्लास में आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। बस आप लोगों से यही मेरा निवेदन है और मेरे लाइव क्लास को पूरा देखिएगा। देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, एक स्टूडेंट मेरे लाइव क्लास में आ गए हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप मेरे लाइव क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करिए। मैं आज आपको क्लास 10th मैथ चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन बताएंगे मेरे प्यारे बच्चों। यह चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एक्सरसाइज है, जिसको मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। यदि कहीं से भी आपको कहीं से कंफ्यूजन होता है तो मेरे प्यारे बच्चों आप कमेंट कर सकते हैं, और मेरे प्यारे बच्चों हमको आप कमेंट के माध्यम से हमें सूचित कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों देखेंगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है। आप पहले बता देंगे कि क्या मेरे लाइव क्लास में इस समय मेरे लाइव क्लास में 4 स्टूडेंट आ गए हैं और 1 स्टूडेंट मेरे लाइव क्लास को लाइक कर रहे हैं। मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं। इस समय मेरे लाइव क्लास में 6 स्टूडेंट आ गए हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि यदि आप पहली बार मेरे लाइव क्लास में आए हैं तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना इतना सहयोग कर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग मेरे लाइव क्लास में तो आते हैं, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। चलेंगे हम देखेंगे कि हमारे क्वेश्चन में क्या दे रहा है मेरे प्यारे बच्चों। अब क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। इस समय मेरे लाइव क्लास में 4 स्टूडेंट हैं और 1 स्टूडेंट मेरे लाइव क्लास को लाइक कर रहे हैं। मैं बहुत ही आप लोगों को धन्यवाद देता हूं। अब हम क्वेश्चन लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आप लोगों का ज्यादा समय नहीं हम लास्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर हम जो है इसमें जो है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर हम 3 से ले रहे हैं। एवलुएट करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 3 है। आपको क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है साइन स्क्वायर 63 डिग्री और प्लस साइन स्क्वायर आपको दिया है 27 डिग्री। ये आपसे कहा जा रहा है। और दिया है मेरे प्यारे बच्चों कास स्क्वायर दिया है, कास स्क्वायर 17 डिग्री दिया है और प्लस कास स्क्वायर 73 डिग्री दिया है। अब इसी को सॉल्व करना है मेरे प्यारे बच्चों। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप देखेंगे। इसको मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना होगा। इस समय मेरे लाइव क्लास में 3 स्टूडेंट हैं। इस समय मेरे लाइव क्लास में 3 स्टूडेंट हैं और 1 स्टूडेंट मेरे लाइव क्लास को लाइक कर रहे हैं। मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं। आप लोगों से मैं अब जानना चाहता हूं कि क्या मेरे लाइव क्लास में साउंड आ रही है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि क्या मेरे लाइव क्लास में साउंड आ रही है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन को क्या करना है। साइन स्क्वायर 63 दिया है और साइन स्क्वायर 67 दिया है। अब इसमें हमको सॉल्व करना है मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हम सॉल्व करेंगे देखेंगे। अब हमको क्या करना होगा कि अब इसमें हमको करना क्या होगा कि साइन, अब देखेंगे अब इसको हमको एवलुएट करना है तो पहले लिखेंगे साइन स्क्वायर। पहले इसको पूरा लिख लेंगे मेरे प्यारे बच्चों।
इसका जो सॉल्यूशन है साइन स्क्वायर 63 डिग्री और प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री और उसके बाद से लिखेंगे कास स्क्वायर 17 डिग्री और प्लस कास स्क्वायर 73 डिग्री। अब मेरे प्यारे बच्चों हमको करना क्या पड़ेगा, अब देखेंगे साइन स्क्वायर जो दिया है मेरे प्यारे बच्चों 63 डिग्री, इसको तो वैसे ही रहने देंगे, प्लस साइन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों 90 माइनस इसको लिख सकते हैं 63 डिग्री लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब ये चीज सब्ट्रैक्ट करेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो ये 27 डिग्री आ जाएगा। देखेंगे 10 में से 3 घटाएंगे 7, 8 में से 6 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। अब इसी तरह से इसको भी लिख दीजिए कास स्क्वायर 17 डिग्री और उसके बाद से अब इसको हमको बदलना है तो कास स्क्वायर को हम लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इसको हम लिख सकते हैं 23 डिग्री जो दिया है इसको 90 माइनस 17 डिग्री लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 19 में से 17 घटाएंगे तो आपका 73 आ जाएगा। हाँ, अब हमको क्या करना होगा कि साइन स्क्वायर मेरे प्यारे बच्चों आप ध्यान देंगे, यहीं पे बच्चे कंफ्यूजन कर जाते हैं कि अब हम क्या करें। तो देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों हमको मालूम है कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कास थीटा होता है। आपको मालूम है मेरे प्यारे बच्चों साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कास थीटा होता है। तो अब यहाँ पे साइन स्क्वायर जो लिया है मेरे प्यारे बच्चों, यही कास स्क्वायर क्या हो जाएगा, कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा। थीटा की जगह पे क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, थीटा की जगह पे 63 डिग्री हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा। इसी तरह से इसको लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों कास स्क्वायर 17 डिग्री, कास स्क्वायर 17 डिग्री और प्लस कास, इसी तरह से ये भी हो जाएगा क्योंकि कास 90 माइनस थीटा क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, साइन थीटा। कास 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, साइन थीटा होता है। तो ये साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या मेरे प्यारे बच्चों 17 डिग्री है तो ए हो जाएगा और इसकी वैल्यू होती है साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है, तो 1/1 इज इक्वल टू 1 आता है। और साउंड बताइएगा, साउंड आ रहा है। और मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपसे बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कहीं से भी कोई कमी होगी तो आप जरूर बताइए। चलिए ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब हमको क्या करना है, पहला हमारा क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर। अब आप इसको देखेंगे क्या ये आपका आंसर आ रहा है। हाँ, थर्ड का 1 आ रहा है, सही है, थर्ड का 1 आ रहा है। अब हम क्वेश्चन नंबर इसी का सेकेंड पार्ट लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ये फर्स्ट पार्ट था, ये हमारा क्या था, फर्स्ट पार्ट था। अब सेकेंड पार्ट लेते हैं, अब इसको डस्ट कर लेते हैं। चलिए, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया? आप कमेंट करके बताइए। यदि आप मेरे लाइव क्लास में है तो आप बताइए कि आपको मैंने जो बताया था समझ में आ गया।
चलिए आगे हम देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। आप लोग कमेंट करके रहिएगा, कमेंट करके बता दीजिएगा। यदि आपको कहीं से भी कोई प्रॉब्लम आ रही होगी तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट लेते हैं। सेकेंड पार्ट क्या है? सेकेंड पार्ट में आपको दिया है साइन 65, साइन 25 डिग्री, साइन 25 डिग्री आपको दिया है, साइन 25 डिग्री दिया है। साइन 25 डिग्री दिया है। उसके बाद से क्या दिया है? उसके बाद से दिया है cos 65 डिग्री, cos 65 डिग्री दिया है। और उसके बाद से दिया है प्लस cos 25 डिग्री दिया है, 25 डिग्री। और फिर दिया है साइन 65 डिग्री। आपको इसकी वैल्यू आपको सॉल्व करनी है, इसको फाइंड करना है। कैसे करेंगे देखेंगे। वैसे तो हमें मालूम है, लेकिन आप लोगों को फार्मूला मालूम नहीं होगा, क्योंकि ये मालूम होगा फार्मूला आपको साइन ए प्लस बी, क्योंकि आपके बुक में इसमें नहीं दिया है, क्लास 11 में दिया है। तो हम आपको इसको कैसे करेंगे इसको हम बता रहे हैं, देखेंगे। अब इसका सोल्यूशन क्या होगा? सॉल्यूशन क्या होगा? साइन पहले लिख लेंगे इसको, क्वेश्चन को, साइन 25 डिग्री cos 65 डिग्री, फिर उसके बाद से प्लस cos 25 डिग्री और साइन 65 डिग्री। ये हो गया। अब आपको इसमें चेंज करना है। चेंज कैसे करेंगे देखेंगे। साइन हो जाएगा 25 डिग्री, और इसको लिख सकते हैं हम cos को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 25 डिग्री। सब्ट्रैक्ट कर देंगे मेरे, तो आपका क्या हो जाएगा? 65 डिग्री हो जाएगा, प्लस cos, इसको भी 25 डिग्री लिख देंगे। और इसमें क्या करेंगे कि ये 65 को हम लिख सकते हैं साइन लिखेंगे, और 90 माइनस 25 डिग्री सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आपका 65 आ जाएगा। अब हमको क्या करना होगा? अब देखेंगे साइन 25 डिग्री और इंटू, अब देखेंगे cos 90 माइनस थीटा, हमने बताया है साइन थीटा, थीटा की जगह पे क्या है? 25 डिग्री है, तो ए हो जाएगा साइन 25 डिग्री हो जाएगा। फिर प्लस cos लिखेंगे, cos 25 डिग्री, और ये क्या होगा? साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा? cos थीटा होता है, cos थीटा। तो cos थीटा की जगह पे क्या है? 25 डिग्री है। अब हमको क्या करना होगा? अब इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो साइन स्क्वायर 25 डिग्री और प्लस cos स्क्वायर 25 डिग्री। अब ये देखेंगे दोनों चीज बराबर हो रहा है। ए के प्लेस पे यदि हम a इक्वल टू 25 डिग्री हम ले लें, कंसीडर करें लेट, तो हमारा क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। यही हमारा आंसर होगा। तो ये हमारा सॉल्व हो गया, यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। तो इस तरह से मैंने आपको 2 क्वेश्चन बता दिया। इस समय मेरे लाइव क्लास को 1 स्टूडेंट लाइव कर रहे हैं और 3 स्टूडेंट मेरे लाइव क्लास में है। क्या आपको समझ में आ गया? कमेंट करके बताइए। बहुत ही धन्यवाद आप लोगों का, हमें नोटिफिकेशन मिल रहा है। आप लोगों को बहुत ही मैं धन्यवाद देता हूं कि आप लोग मेरे लाइव क्लास में आए हैं। कुछ लोगों का मुझे नोटिफिकेशन और मिल रहा है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आप पहली बार मेरे लाइव क्लास में आए हैं तो आप मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
चलिए हम आगे देखते हैं। अब हम क्वेश्चन दूसरा लेते हैं। अब आगे देखते हैं क्या आपको सही से दिखाई दे रहा है। इस समय मेरे लाइव क्लास को 2 स्टूडेंट लाइव कर रहे हैं, 4 स्टूडेंट मेरे लाइव क्लास में हैं, 6 स्टूडेंट मेरे लाइव क्लास में हैं। मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर चॉइस। 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। अब इसको हम जस्ट कर दे रहे हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए जो है अब हम आगे चलते हैं। अब जो है क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। 9 sec स्क्वायर ए लिखा है क्वेश्चन नंबर 4। थर्ड का तो 2 पार्ट था, दोनों पार्ट मैंने बता दिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए अब देखेंगे आपको क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 में कि 9 tan स्क्वायर 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए दिया। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। अब हमको क्या करना होगा कि जो 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए दिया है, तो हम अब ये देख रहे हैं, हमें फार्मूले से मालूम है कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है, sec स्क्वायर ए होता है। अब आपको क्या करना है कि अब इसको हमको इस रूप में बदल देना है। कि किस रूप में? तो अब हम यदि हम इसको कैसे करेंगे कि एक tan स्क्वायर ए को राइट साइड ले जाएंगे तो 1 इज इक्वल टू क्या होगा, sec स्क्वायर ए माइनस, इसको जब हम tan स्क्वायर ए को राइट साइड में ले जाएंगे, ट्रांसफर करेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस tan स्क्वायर ए। अब यहीं से हम इसको सॉल्व कर देंगे। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ये ऑप्शन में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन दिया है, तो 9 कॉमन ले लेंगे। 9 कॉमन ले लीजिए, sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। और अभी हमने प्रूव किया है sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1। तो 9 इंटू 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9। ए आपका आंसर हो जाएगा। अब हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। अब दिया है 1 प्लस tan थीटा और प्लस sec थीटा 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा। क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। ये हमारा फर्स्ट था, अब हम सेकेंड लेते हैं। सेकेंड में क्या कर रहा है हमको, अब देखेंगे। अब हमको दे रहा है 1 प्लस tan थीटा 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा दिया है। फिर उसके बाद से दिया है 1 प्लस cot थीटा 1 प्लस cot थीटा और माइनस क्या दिया है, माइनस क्या दिया है, cot थीटा के बाद से माइनस कोसेक थीटा दिया है, कोसेक थीटा दिया है। अब इसको सॉल्व कर करके हमको बताना है क्या होगा। अब देखेंगे हमको कैसे सॉल्व करेंगे और इसका हमको कैसे इसका वैल्यूएट करेंगे, तो देखेंगे। अब देखेंगे 1 प्लस इसका सॉल्यूशन क्या होगा, देखेंगे। अब क्या होगा कि 1 प्लस
tan थीटा को हम लिख सकते हैं sin थीटा अपान cos थीटा, फिर प्लस sec थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 अपान cos थीटा, और 1 प्लस cos थीटा को क्या लिख सकते हैं cos थीटा अपान sin थीटा, और माइनस कोसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 अपान sin थीटा। अभी हो गया, ठीक है। अब आपको क्या करना होगा देखेंगे 1 प्लस, अब देखेंगे यहाँ पे अब आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे cos थीटा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा ये देखेंगे, ये हमारा क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे तो cos थीटा है तो cos थीटा ही रहने देंगे यहाँ पे, ये हो गया। अब हमको क्या करना होगा कि अब यहाँ पे भी सेम यही काम करना होगा, तो sin थीटा प्लस, ये भी जो है देखेंगे एलसीएम ले लेंगे, तो sin थीटा प्लस cos थीटा और माइनस 1 हो जाएगा, और अपान क्या हो जाएगा sin थीटा हो जाएगा। इसको देखेंगे अब हमारा क्या हो रहा है कि cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस cos थीटा दोनों चीज सेम है, तो ये होल स्क्वायर कर देंगे, इसको भी -1 कर देंगे, तो इस रूप में हो जाएगा, और इसमें दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कर दीजिए, तो cos थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या होगा -1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, इस रूप में हो जाएगा, और क्या हो जाएगा ये sin थीटा, और ये क्या हो जाएगा cos थीटा हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये क्या होगा cos sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा और प्लस 2 sin थीटा cos थीटा, और ये क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। अब देखेंगे क्या हो जाएगा अब आपका sin थीटा और इंटू cos थीटा, ये हो गया। अब हमारा क्या होगा कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, तो 1 प्लस 2 sin थीटा इंटू cos थीटा -1, तो 1 से 1 कैंसिल हो गया। अब क्या हो जाएगा sin थीटा cos थीटा। अब देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, बस अभी इससे cos थीटा sin थीटा cos थीटा कैंसिल हो जाएगा। अब आपका आंसर आ जाएगा 2 तो मैंने आपका यह क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया। चलिए इस समय एक दिन सॉल्व न करें तो स्टूडेंट को एक अटेम्प्ट देना क्या वक्त देना चाहिए। मोना चंद्रा। हाँ सर, आपकी बात सही है, एकदम सॉल्व न करें, स्टूडेंट को एक अटेम्प्ट देने का वक्त देना चाहिए। क्या आप लोग कमेंट करके बताएंगे। अब हम जो सर कह रहे हैं एक बार बच्चों को भी सॉल्व करने का समय देना चाहिए। सही बात है सर, आपके बात को मैं एक्सेप्ट करता हूं। आपने जो कहा है, इस समय मेरे सर भी लाइव क्लास में आ गए हैं, मोहन चंद्रशेखर। चलिए बहुत ही धन्यवाद आपको सर, मैं आपका बहुत ही धन्यवाद देता हूं कि आप अपना सलाह देते रहिए हम लोगों को। चलिए ठीक है, अब जो है अब क्वेश्चन एक आपको करना है, जो कि अभी सर हमको गाइड बताए हैं। थर्ड क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करके बताइए मेरे प्यारे बच्चों कि सेक a प्लस tan a और 1 माइनस साइन a
का आंसर क्या होगा। मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, आप लोग कमेंट के माध्यम से हमको करके सॉल्व करके बताइए। इसको हम 10 कर दे रहे हैं, शायद इसका आंसर सही है, 2 ही आ रहा है, मैंने आपको 2 बता दिया है। आप दूसरा क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, आपको सॉल्व करके बताएंगे। इस समय मेरे लाइव क्लास को 3 स्टूडेंट लाइव कर रहे हैं, 5 स्टूडेंट मेरे लाइव क्लास में हैं और मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं। चलिए अब हम आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। नहीं आएगा तो फिर मैं सॉल्व करूंगा। चलिए इसको जस्ट करते हैं। देखेंगे इसमें क्वेश्चन में दे रहा है आपको, थर्ड हम दे रहे हैं और आप इसको सॉल्व करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट है, ये दिया है sec a प्लस tan a, sec a प्लस tan a और दिया है 1 माइनस sin a। इसको सॉल्व कर करके आप लोग बताइए कमेंट के माध्यम से मुझे इसका आंसर क्या होगा। जो भी स्टूडेंट मेरे लाइव क्लास में है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इसका आंसर बताएं। इस समय मेरे लाइव क्लास में 9 स्टूडेंट आ गए हैं और मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं और आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि यदि आप पहली बार मेरे लाइव क्लास में आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए जो आप इसका कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। sec a प्लस tan a, देखिए हमारे सर बता रहे हैं आपको सॉल्व कर करके 1 प्लस 1 अपान cos a प्लस, देखिए आप लोग नहीं बता रहे हैं, सर बता रहे हैं, आप लोगों को बताना चाहिए। cos a सी, हाँ सही है, c स्क्वायर अपान c अपान cos a इसका आंसर आएगा। आप लोग देख लीजिए, आप लोगों को समझ में आ गया कि नहीं आया। हाँ cos a आएगा। देखिए एक स्टूडेंट हमें कमेंट करके बताए हैं कि cos a आएगा, स्पाइक ऑडी है, स्पाइक ऑडी आईडी। सर मैं 11th में हूँ। चलिए ठीक है, आप 11th में हैं, आपने नोटिफिकेशन भेजा है, मुझे मालूम हो गया। जो भी आपको प्रॉब्लम होगा बताइएगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट यही करना चाहूँगा कि यदि आप पहली बार मेरे लाइव क्लास में आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जितना भी सहयोग होगा मैं आपका सहयोग करूँगा, आप परेशान मत होइए। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका आंसर एकदम सही है। इसको देखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं। मैं ये अभी सर बताए हैं 1 अपान सी और फिर बताए हैं साइन, उसको जो है शॉर्ट रूप में यस लिख सकते हैं और काश लिख सकते हैं। और उन्होंने बताया है कि 1 माइनस साइन ए वैसे ही रहेगा और उसको जब हम उसका क्या करेंगे कि उन्होंने किया है सी स्क्वायर हो गया, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा आपका कास स्क्वायर हो जाएगा और
उन्होंने क्या किया है, हाँ 1, और नीचे जो है क्या है कि सी सी है तो सी ले लिए हैं और सी से उसको डिवाइड कर दिए तो एक आपका का से ऊपर का बच जाएगा और इस तरह से सॉल्व हो गया। चलिए एक बार मैं भी आपको सॉल्व करके बता दे रहा हूं, देख लीजिए कैसे करना होगा। देखेंगे सेक ए प्लस tan ए, सेक ए को लिख सकते हैं हम, इसका जो सॉल्यूशन है सेक ए को लिख सकते हैं 1/cos ए प्लस tan ए को क्या लिख सकते हैं sin a अपॉन cos ए। ये हो गया। फिर आप क्या लिखेंगे 1 माइनस साइन ए हो जाएगा। ये हो गया। अब आपको क्या करना है कि देखेंगे इसमें दोनों चीज इक्वल आ रहा है, डिनोमिनेटर सेम आ रहा है, तो 1 प्लस साइन ए अपॉन कास ए हो जाएगा। हो गया। और ये जो होगा 1 माइनस साइन ए हो गया। अब जो है a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला हो गया, a प्लस बी और a माइनस बी, ये फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, और यही चीज लग जाएगा तो ये 1 और प्लस में माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा और ये साइन स्क्वायर a हो जाएगा और अपान कास ए हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है कास स्क्वायर ए, और कास ए हो जाएगा। तो कास ए से कास ए कैंसिल हो जाएगा, एक कास कैंसिल हो जाएगा, यहां पर कास ए बचेगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। यही क्या होगा, आपका आंसर होगा जो आपको ऑप्शन में दिया है। इस समय सर आप बिहार से हैं क्या? नहीं, हम बिहार से नहीं हैं, हम यूपी से हैं। यूपी में हमारा मऊ डिस्ट्रिक्ट है, मऊ डिस्ट्रिक्ट जहाँ के कल्पनाथ राय रहने वाले थे वहाँ के मैं हूँ, बिहार के नहीं हैं। चलिए, और आपसे रिक्वेस्ट है, कर लिया सर, मैं ये सब अच्छे से पढ़ा हूँ। ठीक है, ओके, धन्यवाद, आपने पढ़ा है तो बहुत ही धन्यवाद। में आपको पढ़ना चाहिए क्योंकि ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। मैं और भी क्वेश्चन को लेता हूँ। चलिए, और अभी भी आपसे आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए ठीक है, अभी हम आपको हार्ड भी दे रहे हैं, देख रहे हैं, कल सॉल्व कर रहे हैं कि कैसे कर रहे हैं, हम देखते हैं। ठीक है, अब आपको एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए, आपको हार्ड दे रहे हैं, चलिए आप एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसको हम डस्ट कर दे रहे हैं। हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, सॉल्व करें। tan थीटा, इसको सॉल्व करके बताएंगे। tan थीटा 1 माइनस cot थीटा सॉल्व करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड है। tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस sec थीटा इंटू कोसेक थीटा।
इसको सॉल्व करके बताइए। स्पाई, आप इसको सॉल्व करके बताइए। मैं आपको क्वेश्चन दे दिया हूं, ब्लैक बोर्ड पर आपको दिखाई दे रहा होगा, आप सॉल्व करके बताएं। सर आप मत सॉल्व करिएगा, क्योंकि इनको सॉल्व करने दीजिए। ठीक है, आप सॉल्व करके बताइए मुझे। सॉल्व करके इसका कुछ हमको स्टेप बताइए, कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्व नहीं करूंगा। ठीक है, सॉल्व सॉल्व नहीं करेंगे क्या? कह रहे हैं कि सॉल्व नहीं करूंगा। तब फिर कैसे हम आप समझे कि आप कह रहे हैं कि हार्ड क्वेश्चन दीजिए। तो चलिए, हम हार्ड क्वेश्चन तो मैंने लिया है। उसके बाद क्या करेंगे? ले जाएंगे उसके बाद। लास्ट का स्टेप बताइए, क्या करना पड़ेगा? और आगे बताइए कि बस इतने ही तक हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। बताएंगे कि हम सॉल्व करें इसको। साइन क्यूब थीटा माइनस कास क्यूब थीटा, ठीक है। साइन थीटा कास थीटा, ठीक। 1 + Q1 साइन थीटा कास थीटा, अच्छा ठीक है। फिर उसके बाद साइन क्यूब थीटा माइनस कास क्यूब थीटा, ठीक है। चलिए ठीक है, और उसके बाद नीचे क्या होगा? आपने लिखा है 1/sin थीटा कास थीटा। साइन थीटा कास थीटा आपने लिखा है, और लिख रहे हैं हिंट ए है कि सबको साइन और कास में एक्सप्रेस करना है। उसके बाद कैलकुलेशन करेंगे तो प्रूफ हो जाएगा। चलिए ठीक है, हम इसको प्रूफ करके आपको बता रहे हैं कैसे प्रूफ किया जाएगा, देखेंगे। यदि कोई कमी होगी तो आप बताइएगा, ठीक है। अब आपको तो मालूम है, क्योंकि आप क्लास 11 के स्टूडेंट हैं, लेकिन क्लास 10th वाले बच्चों को नहीं मालूम है ना कैसे सॉल्व करना है, उनको बताना पड़ेगा। जैसे एक हमारे लाइव क्लास में है, क्लास 10th के स्टूडेंट भी हैं हमारे लाइव क्लास में, जो हृदय चैट हृदय चैट कर करके हैं, वो हमारे लाइव क्लास में हैं। चलिए हम बता रहे हैं कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा, देखेंगे।
tan थीटा को हमको क्या करना होगा कि देखेंगे, हम इसको लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, tan थीटा को लेते हैं साइन, पहले पूरा लिख लेते हैं इसको, क्वेश्चन को पहले लिख लेते हैं फिर उसके बाद सॉल्व करते हैं। tan थीटा 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा 1 माइनस tan थीटा। अब इसके बाद क्या करना होगा, अब हमको लेफ्ट हैंड साइड वाला हमने ले लिया, अब tan थीटा को लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा, और इसको लिख सकते हैं 1 माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा, और इसके बाद से प्लस लिखेंगे, cos थीटा को लिख सकते हैं cos थीटा अपॉन sin थीटा, और 1 माइनस tan थीटा है तो इसको लिखेंगे sin थीटा अपॉन cos थीटा। ये हो गया, ये देख लेंगे क्वेश्चन हमने सही लिखा है। ठीक है, cot थीटा 1 माइनस tan थीटा है, सही है, सही हमने लिखा है tan थीटा 1 माइनस cot थीटा। ठीक, अब इसको देखेंगे, अब हमको क्या करना होगा कि अब हम इसी को यहीं से सिंप्लीफाई करेंगे, तो क्या होगा कि पहले इसको हमको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, sin थीटा अपॉन cos थीटा। आप देखेंगे आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, ये भी देखना है कि आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। दिखाई अभी नहीं दे रहा होगा, चलिए ठीक है, अब आपको दिखाई दे रहा होगा। हम देखते हैं इसमें हमको क्या करना होगा कि sin थीटा अपॉन cos थीटा हो जाएगा, और इसको हमको क्या करना होगा कि यहाँ पे इसको लिखेंगे sin थीटा माइनस cos थीटा, और अपॉन sin थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा, ये भी यही से होगा cos थीटा अपॉन sin थीटा, और ये हो जाएगा cos थीटा और माइनस sin थीटा हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा cos थीटा हो जाएगा। अब हमको क्या करना होगा कि अब हम इसको और इसको दोनों को, ये चीज को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये होगा sin स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा इसका इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये हो जाएगा cos थीटा, और एक ब्रैकेट में हो जाएगा sin थीटा और माइनस cos थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा। और फिर क्या लिखेंगे प्लस, फिर इसके बाद से इसमें भी सेम वही करना पड़ेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, और ये होगा sin थीटा और cos थीटा माइनस sin थीटा। ये हो जाएगा। अब हम ये देखेंगे कि sin थीटा माइनस cos थीटा माइनस sin थीटा दोनों इक्वल नहीं, तो हम इसको इक्वल कैसे करेंगे, यहाँ पे हमको कॉमन लेना पड़ेगा, तो कॉमन ले लीजिए, यहीं से हम कॉमन ले लेते हैं, यदि हम यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे तो यहीं पे चेंज हो जाएगा, यहीं से हम कॉमन ले सकते हैं, तो एक स्टेप हमको बढ़ाएंगे नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन का ये प्लस हो जाएगा, और प्लस का क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ये माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा, अब प्लस का क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो साइन थीटा जब माइनस हम कॉमन ले लेंगे तो ये हमारा क्या चेंज हो जाएगा, साइन थीटा माइनस cos थीटा के रूप में आ जाएगा। और अब हमको क्या करना होगा कि ये साइन स्क्वायर थीटा से ये अब हमारा क्या होगा, एलसीएम क्या होगा अब हमको लेना है, तो अब हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा अब ये देखना है, तो अब हमारा क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर, अब इसमें हमारा एलसीएम हो जाएगा, नीचे लिख देंगे हम, नीचे हमारा एलसीएम क्या होगा, नीचे हम लिखेंगे साइन थीटा cos थीटा
cos थीटा और फिर लिखेंगे sin थीटा माइनस cos थीटा। ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। अब हम ये देखेंगे कि हमारा क्या नहीं है, cos थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा है, लेकिन हमारा इसमें sin थीटा नहीं है, तो sin इस थीटा से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा sin क्यूब थीटा हो जाएगा। अब उसके बाद से क्या होगा, अब यहाँ पे देखेंगे कि sin थीटा तो है लेकिन इसमें cos थीटा नहीं है, तो cos थीटा से मल्टीप्लाई कर लेंगे और ये प्लस में माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा cos क्यूब थीटा हो जाएगा। इस समय मेरे लाइव क्लास को 4 स्टूडेंट लाइक कर रहे हैं, मैं बहुत ही आप लोगों को धन्यवाद देता हूं। अब जो है हमको क्या करना पड़ेगा कि ए क्यू माइनस बी क्यू का हमको फार्मूला लगाना पड़ेगा, जिससे हमें मालूम है कि ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला क्या होता है, ए माइनस बी और होता है ए स्क्वायर और प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा फार्मूला होता है ए क्यू माइनस बी क्यू का। तो यहाँ पे हो जाएगा ए के प्लेस पे हमारा हो जाएगा साइन थीटा और माइनस काश थीटा हो जाएगा और एक में होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस काश स्क्वायर थीटा और प्लस, क्योंकि माइनस की जगह पे यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, प्लस ए बी होगा तो ए बी माइनस की जगह पे प्लस ए बी हो जाएगा तो साइन थीटा काश थीटा हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा। और फिर उसके बाद से क्या लिखेंगे, साइन थीटा काश थीटा और उसके बाद लिखेंगे साइन थीटा माइनस काश थीटा हो जाएगा, यही आपका होगा। अब हमारा क्या हो जाएगा ये देखेंगे, अब जो है यहीं से हमारा कैंसिल हो जाएगा, क्या कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा माइनस काश थीटा ये कैंसिल हो जाएगा, तो साइन थीटा माइनस काश थीटा ये कैंसिल हो गया। अब बचा हमारा क्या, अब यहां से देखेंगे क्या हमको दिखाई दे रहा है, आप मुझको आ रहा है कि नहीं उसका, हाँ चलिए ठीक है। हाँ चलिए देखते हैं। अब जो है हमारा क्या हो जाएगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ये 1 हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा 1, 1 प्लस साइन थीटा कास थीटा और उसके बाद से क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा साइन थीटा कास थीटा हो जाएगा। अब हम देखेंगे तो अब हमारा क्या हो जाएगा, साइन थीटा 1 अपान साइन थीटा, यही चीज हमारा चेंज हो जाएगा, 1 अपान साइन थीटा का क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे अलग अलग लिख देंगे, अब यहाँ पे आपको अलग अलग लिख देंगे, 1 अपान साइन थीटा कास थीटा, इसको 1 अपान कास थीटा लिख देंगे और प्लस लिखेंगे साइन थीटा कास थीटा और साइन थीटा कास थीटा, ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे सॉल्व कर देंगे तो अब आपका आंसर हो जाएगा कोसेक थीटा और इंटू सेक थीटा और प्लस 1, यही आपका प्रूव्ड हो गया, एक प्रूव हो गया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लास 10th का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि ज्यादातर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका है, ऐसे सॉल्व किया जाएगा और सर भी बताए हैं सॉल्व कर करके। देखिए 1 प्लस, तो सर
सर मैं जी की तय जी ठीक है भाई, आप 11th के हैं, अच्छी तरह से तैयारी कर रहे हैं, बहुत ही धन्यवाद आपको मैं देता हूं कि आप अच्छी तरह से तैयारी कर रहे हैं। और मैं बहुत ही आपको धन्यवाद देता हूं क्योंकि आप बहुत ही मैं स्टूडेंट हूं, लीट का स्टूडेंट हूं, लीट का। ठीक है, बहुत ही धन्यवाद है आपको, बहुत ही आप सही है, आप ध्यान आप तैयारी करते रहिए। अब तो देखेंगे ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, तो इस तरह से इसको सॉल्व करना है। बस आपको ये ध्यान देना है कि ये जो साइन, जो इसको जब हमने साइन इस रूप में चेंज कर दिया, तो अब आपको प्रॉब्लम कहाँ पे पड़ती है कि इस तरह से तो आपने मल्टीप्लाई कर लिया साइन थीटा में साइन थीटा से, तो साइन स्क्वायर थीटा आ गया, और फिर इसके बाद cos थीटा में साइन थीटा माइनस cos थीटा से। हाँ, एक चीज यहाँ पे आपको प्रॉब्लम आएगी कि जो दोनों बराबर नहीं होंगे, यहाँ पे हमारा पहले क्या था कि साइन थीटा, और देखें यहाँ पे देख लेंगे साइन थीटा माइनस cos थीटा था, यहाँ पे cos थीटा माइनस साइन थीटा था। तो यहीं से आपको इसको ध्यान देना है कि हमको दोनों को बराबर करना होगा। तो दोनों को बराबर करने के लिए बस यहाँ पे एक स्टेप को फॉलो करना होगा कि माइनस कॉमन ले लेना होगा, और माइनस जब कॉमन लेंगे तो जो ये प्लस माइनस साइन थीटा हो गया था, पहले माइनस साइन थीटा था, लेकिन जब हमने माइनस कॉमन ले लिया तो ये माइनस वाला प्लस में चेंज हो गया और प्लस वाला माइनस में चेंज हो गया। तो इस तरह से साइन थीटा माइनस cos थीटा हो गया। अब इसके बाद से साइन स्क्वायर थीटा में साइन थीटा से मल्टीप्लाई किया गया साइन क्यूब थीटा, और cos स्क्वायर थीटा में cos क्यूब थीटा से मल्टीप्लाई किया गया cos क्यूब थीटा हो गया। अब हमारा क्या होगा कि साइन क्यूब थीटा माइनस cos क्यूब थीटा, और हमारा एलसीएम हो जाएगा साइन थीटा cos थीटा साइन थीटा माइनस cos थीटा हो गया। अब इसके बाद से हमारा क्या होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला होता है, जो भी हमने बताया है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमारा फार्मूला होता है ए स्क्वायर। तो ए माइनस बी, पहले ए माइनस बी लिखेंगे तो ए के प्लेस पे हमारा साइन है, साइन थीटा है, और बी के प्लेस पे हमारा cos थीटा है। तो साइन थीटा माइनस cos थीटा मैंने लिख दिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, और प्लस ए बी के प्लेस पे हमारा साइन थीटा cos थीटा है। तो ये हमारा हो जाएगा साइन थीटा cos थीटा होगा, साइन थीटा माइनस cos थीटा ये कैंसिल हो जाएगा। अब इसके बाद से क्या हो जाएगा कि साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, और 1 प्लस साइन थीटा cos थीटा साइन थीटा cos थीटा से, अब इसको हम इसको ब्रेक कर लेंगे, 1 इस तरह से लिख लेंगे 1 अपान साइन थीटा cos थीटा, और प्लस साइन थीटा cos थीटा इंटू साइन थीटा cos थीटा। तो जब हम इसको देखेंगे कि 1 अपान साइन थीटा जो होता है कोसेक थीटा होता है, और 1 अपान cos थीटा सेक थीटा होता है, और साइन थीटा cos थीटा साइन थीटा cos थीटा कैंसिल हो गया, आपका 1 आ गया। तो इस तरह से हमने प्रूव कर दिया। इस समय मेरे लाइव क्लास को, ठीक है, चलिए ठीक है। अब हम इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स अपान एक्स को फॉर्म में 0 टू इंफिनिटी होता है, और ठीक है आपका भाई इतना इजी क्वेश्चन पाई बाई 2, ओके
मैं भी जी एडवांस का अध्यापक रहा हूं और कोऑपरेट में काम करता हूं। मैं BITS पिलानी से ग्रेजुएशन की है और IIT में हैदराबाद से मैं 5G रिसर्च कर चुका हूँ। अच्छा, सही जवाब है आपका। ओके, ठीक है, चलिए ठीक है, आप लोगों को बहुत ही धन्यवाद, आप लोगों ने मेरे लाइव क्लास में आए। देखेंगे अब हम आगे क्वेश्चन को देखते हैं, बच्चों को बताना है। और मोहन जी, मैं खुद मैथमेटिक्स से हूँ। मोहन जी, मैं खुद मैथमेटिक्स हूँ। अच्छा, चलिए ओके, धन्यवाद। अब हम आगे देखते हैं मेरे प्यारे मित्रों। अब हम क्वेश्चन को लेते हैं, क्योंकि इस समय हमारा 11 o'clock हो गया है। अब क्वेश्चन को लेते हैं, इसको डस्ट कर लेते हैं। अच्छे समझ में आ गया होगा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और भी जो भी स्टूडेंट हैं जो हमारे लाइव क्लास को देख रहे हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए हम इसको डस्ट करते हैं। चलिए अब हम आगे देखते हैं। ओके, मैं सर आपकी बात को मैं समझ रहा हूं। आपने जो कहा है कि मैं स्पाई KD से बात कर रहा हूं, करिए आप, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कर सकते हैं। अब चलते हैं, हम क्वेश्चन दूसरा लेते हैं, क्योंकि जो हमारी क्लास 10 के स्टूडेंट मेरे लाइव क्लास को देख रहे हैं, तो मैं कुछ क्वेश्चन और भी बताना चाह रहा हूं आप लोगों को, जिससे कि आपको इसके क्वेश्चन को, जिससे और भी बच्चों को इससे जो है क्वेश्चन को सॉल्व करने में प्रॉब्लम ना हो। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर हम लेते हैं, इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 का 4 पार्ट लेते हैं। एक क्वेश्चन रह गया है, इसको हम बता दे रहे हैं इसमें का, और उसके बाद से आगे क्वेश्चन को लेते हैं। ये तो एडी जी ने कहा, उसके अनुसार हमको लेना पड़ गया था। चलिए ठीक है, मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब जो है हम क्वेश्चन नंबर 4 का 4th पार्ट लेते हैं, जिसमें आपको क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 का आपका 4th पार्ट है, क्या दिया है, 1 + tan² A 1 + tan² A अपॉन 1 + cot² A 1 + tan² A अपॉन 1 + cot² A, इसी को आपको सॉल्व करना है। तो अब आप सॉल्व कैसे करेंगे, देखेंगे इसका ऑप्शन में कैसे सॉल्व किया जाएगा, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। अब इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे देखेंगे। अब जो है 1 + tan² A और 1 + cot²। अब मेरे प्यारे बच्चों, फार्मूला हमें मालूम है कि 1 + tan² A बराबर क्या होता है, हमारा होता है sec²।
ए होता है, और 1 प्लस काट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है कि हमारा होता है कोसेक स्क्वायर। बस आपका सॉल्व हो गया, क्वेश्चन आंसर सॉल्व हो जाएगा। तो बस इसको लिख लीजिए कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को हम क्या करें, क्वेश्चन को लिख लीजिए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपान 1 प्लस काट स्क्वायर ए, और 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस काट स्क्वायर ए को लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अब हमको क्या करना होगा कि सेक स्क्वायर ए, तो सेक स्क्वायर ए को हम बदल सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, क्या बदल सकते हैं 1 अपान कास स्क्वायर ए, और कोसेक स्क्वायर ए को बदल सकते हैं, क्या होगा कोसेक स्क्वायर ए को बदल सकते हैं 1 अपान साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो 1 अपान कास स्क्वायर ए हो जाएगा, और उसके बाद से क्या हो जाएगा 1 अपान साइन स्क्वायर ए अपान 1 हो जाएगा। अब क्या होगा कि ये साइन स्क्वायर ए अपान कास स्क्वायर ए क्या होगा, साइन स्क्वायर ए अपान कास स्क्वायर ए क्या होगा कि ये होगा आपका टेन स्क्वायर ए हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका टेन स्क्वायर ए आपका आंसर होगा। इनइक्वलिटी बहुत ज्यादा मैं पूछते हैं, ध्यान रखना। चलिए अब मैं आपको क्वेश्चन लेते हैं, साइन स्क्वायर ए अपान कास स्क्वायर ए हो गया आपका टेन स्क्वायर ए, ये हमारा सॉल्व हो गया, आप लोग देख रहे होंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया टेन स्क्वायर ए। अब हम क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट लेते हैं। अब इसको हम डस्ट करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है हमारा, देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट क्या है, इसको अब रखने देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट क्या है, 1 मार्क देखेंगे क्या दिया है क्वेश्चन में, कोसेक थीटा माइनस काट थीटा का होल स्क्वायर दिया है, और इक्वल टू हमको प्रूव करने के लिए दिया है 1 माइनस कास थीटा अपान 1 प्लस कास थीटा, यही हमको प्रूव करने के लिए दिया गया है। तो अब हमको क्या करना होगा, लेफ्ट हैंड साइड से हम प्रूव करेंगे इसको कि कोसेक थीटा माइनस कास थीटा का होल स्क्वायर दिया है, और 1 माइनस कास थीटा 1 प्लस कास थीटा कैसे सॉल्व करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड पहले लेंगे हमने क्या लेंगे, पहले हम इसका जो सॉल्यूशन है अब हम लेंगे, क्या लेंगे इसका लेफ्ट हैंड साइड, कोसेक थीटा माइनस काट थीटा का होल स्क्वायर। तो कोसेक थीटा माइनस काट थीटा को क्या लिखेंगे, अब हम ये देखेंगे 1 अपान साइन थीटा, और इसको क्या लिखेंगे काट को 1 माइनस काट थीटा अपान साइन थीटा लिख देंगे। ये हो गया, ये आपका होल स्क्वायर हो गया। अब आपको क्या करना होगा कि 1 माइनस कास थीटा का होल स्क्वायर
और ये क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा का, देखेंगे साइन में ये साइन थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब हमारा फार्मूला क्या होता है, अब ये देखेंगे यहीं से आ जाएगा। 1 माइनस काश थीटा को हम दो बार लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस काश थीटा, और इसको क्या लिख सकते हैं, एक बार और लिखेंगे 1 माइनस काश थीटा। अब इसके बाद साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस काश स्क्वायर थीटा, 1 माइनस काश स्क्वायर, देखेंगे साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस काश स्क्वायर थीटा और 1 माइनस काश स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। लेकिन इसी चीज को हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में भी चेंज कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, यही चीज यहीं से चेंज कर दीजिए, तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा और ये जो होगा काश थीटा है तो इसका स्क्वायर वर्क करके स्क्वायर कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 1 माइनस काश थीटा, और ये तो वही रहेगा 1 माइनस काश थीटा ही रहेगा। लेकिन यहां क्या हो जाएगा कि 1 माइनस काश थीटा ए माइनस बी और ए प्लस बी हो जाएगा, तो ए माइनस बी हो गया और ए प्लस बी हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। अब जो है 1 माइनस काश थीटा 1 माइनस काश थीटा कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए आपका प्रूफ हो गया 1 माइनस काश थीटा अपान 1 प्लस काश थीटा, यही प्रूफ हो गया। तो ये हमारा प्रूव्ड हो गया। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, राइट हैंड साइड। यहां पे लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये हमारा प्रूव्ड। चलिए, तो मैंने आपका क्वेश्चन नंबर 5 जी सिर्फ मैथड बताइए, सॉल्व मत कीजिए। चलिए, बहुत ही धन्यवाद आप लोगों को। मेरे को आंसर मत बताना, सिर्फ मेथड बताना। चलिए, अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट हो गया। अब हम सेकेंड पार्ट लेते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या कर रहा है, अब हम क्वेश्चन नंबर इसको हम डस्ट कर लेते हैं, ये हमारा आंसर आ गया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड पार्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड पार्ट, देखेंगे इसमें दिया है कास ए अपान 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए और प्लस लिखा है 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए और अपान क्या लिखा है कास ए और इज इक्वल टू 2 सेक ए लिखा है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे देखेंगे। अब हमको दिया है कि कास ए अपान 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए अपान कास। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे देखेंगे, कैसे हम सॉल्व करना है। तो हमारा ये हमको प्रूव करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, इसका जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन लिखेंगे पहले यहाँ पे सॉल्यूशन। अब हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, कास ए अपान 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपान कास ए। अब ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो गया। अब हमको क्या करना होगा कि इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होगा, तो ये कर दीजिए, तो कास स्क्वायर ए हो जाएगा
और प्लस 1 प्लस साइन ए हो जाएगा, साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा कास ए, और ब्रैकेट में हो जाएगा 1 प्लस साइन ए हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए तो क्या हो जाएगा कास स्क्वायर ए होगा और प्लस हो जाएगा, अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो 1 प्लस साइन स्क्वायर ए और प्लस क्या हो जाएगा 2 साइन ए, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होगा, प्लस 2 साइन ए हो जाएगा। और क्या हो जाएगा यहां पे कास ए 1 प्लस साइन ए हो जाएगा। अब हमको क्या करना होगा कि कास स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या होता है 1 होता है, तो 1 और प्लस 1 क्या हो जाएगा कास स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 हो गया, और 1 प्लस 1 और प्लस 2 साइन ए और अपान क्या हो जाएगा कास ए और ब्रैकेट में हो जाएगा 1 प्लस साइन ए हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा कि 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 होगा, और 2 प्लस 2 साइन ए, और उसके बाद से क्या हो जाएगा अब हमारा क्या हो जाएगा कि कास ए लिख देंगे हम यहाँ पे कास ए और 1 प्लस साइन ए लिख देंगे। अब हो गया हमारा। तो अब हमको क्या करना होगा अब देखेंगे, तो 2 हम यहां से कॉमन ले लेंगे, तो 2 कॉमन ले लीजिए तो 1 प्लस साइन ए हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए हो जाएगा, और यहां पे भी कास ए होगा, और यहां पे हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, तो साइन ए से साइन ए कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 अपान कास ए, तो 2 अपान कास ए क्या होता है ये आपका होता है 2 सेक ए आ गया। यही आपको प्रूव करना था। तो ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और ये हमारा प्रूव हो गया। ये हो गया। चलिए ठीक है, अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 5 हमारा हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर हम क्या लेते हैं 6 लेते हैं, 6 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड पार्ट हो गया। अब हमारा वही हो गया क्वेश्चन। अब हमारा क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं फोर्थ, देखते हैं फोर्थ क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ। अब इसको देखते हैं फिर इसके बाद से स्टार्ट करते हैं, देखेंगे इसको हम डस्ट कर दे रहे हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का जो है फोर्थ क्वेश्चन, उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ में क्या कह रहा है 1 प्लस सेक ए अपान सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपान 1 माइनस कास ए। ये आपको प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड से हमको प्रूव करना पड़ेगा। तो देखेंगे इसका
1 प्लस, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए लिखेंगे इसको। अब हमको क्या करना होगा, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए लिख दिए। अब हमको करना क्या होगा कि 1 प्लस सेक ए को हम लिख सकते हैं 1 प्लस सेक ए को 1 अपान कास ए के रूप में लिख सकते हैं, और इसको क्या लिखेंगे, सेक ए को लिख सकते हैं 1 अपान कास ए। हो गया। अब इसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस कास ए, 1 प्लस कास ए अपान कास ए, कास ए और अपान 1 अपान कास ए होगा। ये हो गया। अब हमको क्या लिख सकते हैं कि 1 प्लस कास ए अपान कास ए इंटू कास ए अपान, ये जगह इनवर्स हो जाएगा, ये 1 अपान कास ए है तो कास ए अपान 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कास ए से कास ए कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका क्या आ जाएगा 1 प्लस कास ए आ गया। हो गया। अब हम राइट हैंड साइड ले लेंगे। चलिए राइट हैंड साइड ले लिया जब, तो राइट हैंड साइड देखिए दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, हाँ चलिए दिखाई दे रहा है, हॉकी फोर शेड है। चलिए ठीक है। और भी मेरे स्टूडेंट मेरे लाइव क्लास में आए हैं, हॉकी फॉरएवर। ओके, आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे जो भी स्टूडेंट मेरे लाइव क्लास में आए हैं, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं और आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बस आप लोगों का ये सहयोग, इतना सहयोग जरूर कर दीजिएगा। चलिए अब जो है हमको क्या करना है कि अब इसी चीज को हमको राइट हैंड साइड वाला लेना है, तो राइट हैंड साइड ले लीजिए। राइट हैंड साइड तो हम लिखेंगे क्या, साइन स्क्वायर ए और अपान 1 माइनस कास ए। तो साइन स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कास स्क्वायर ए लिख सकते हैं, और 1 माइनस कास ए लिखेंगे। अब इसके बाद से हमको मालूम है कि इसी को हम किस रूप में लिख सकते हैं, इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में भी लिख सकते हैं, कास ए का होल स्क्वायर और 1 माइनस कास ए लिख सकते हैं। अब इसको क्या लिखेंगे 1 माइनस कास ए और 1 प्लस कास ए, और उसके बाद क्या लिखेंगे 1 माइनस कास ए। तो 1 माइनस कास ए से 1 माइनस कास ए कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 प्लस कास ए। तो लेफ्ट हैंड साइड जो होगा राइट हैंड साइड के बराबर हो गया। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। प्रूफ हो गया। तो इस तरह से मैंने आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 5 का, क्वेश्चन 5 तक 3 से लेकर के 5 तक क्वेश्चन आपको मैंने बताया। तो जितने भी स्टूडेंट और मेरे मित्र लाइव क्लास में आए हैं, मैं सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं। और देखते हैं, और इस समय मेरे लाइव क्लास को 5 स्टूडेंट और मेरे मित्र लाइव क्लास को लाइक कर रहे हैं। मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं। 5 लोग मेरे लाइव क्लास में हैं, और जो अभी अभी जो हमारे लाइव क्लास में आए हैं, जो भी हमारे स्टूडेंट, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि यदि आपको मेरे लाइव क्लास में पहली बार आए हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोगों से मेरा नम्र निवेदन है कि यदि आप मेरी लाइव क्लास में आए तो इतना सहयोग जरूर कर दीजिए कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कोई भी हमारी कमी होगी तो भी आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताइएगा। तो मैं सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं और माता से प्रार्थना करता हूं
कि आप लोग हमेशा जीवन में आगे बढ़ते रहिए, खुश रहिए। और यदि कोई मेरे लाइव क्लास में कमी हो तो आप कमेंट के माध्यम से जरूर मुझे सूचित कीजिए। अब मैं सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं और आप लोगों से फिर भी रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोगों से नम्र निवेदन है और मैं सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय निकाल करके मेरे लाइव क्लास में आए और अब मुझे मेरे लाइव क्लास को पूरा देखें। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और माता से प्रार्थना करता हूं कि आप लोग हमेशा जीवन में आगे बढ़ते रहें, खुश रहें, खुशियां बांटते रहें। तो थैंक यू टू लाइव क्लास।